हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट से ये अपील करना कि वे जब भी वोट करें एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुनें, एक पढ़े लिखे नेता को चुनें, उसे महंगा पड़ जाता है और उसे अपने पद से निकाल दिया जाता है। उस शिक्षक को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि करे अपार, शिक्षा ऐसा वृक्ष है, फल दे बारंबार। नमस्कार, मैं स्वराज कुमार जो कि एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या है अनअकैडमी कंट्रोवर्सी और क्या ऐसा वजह है और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके वजह से करण सांगवान सर को अपने जॉब से, अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा या उन्हें जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। लीगल पाठशाला जो कि करण सांगवान सर का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में लाइव क्लास लेते हुए करण सांगवान सर अपने बच्चों से अपील करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में जब भी वो वोट करें वे एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को चुनें, वे एक पढ़े लिखे नेता को चुनें। फिर क्या था, उन्हीं के कुछ बच्चों ने जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे थे उस वीडियो को कट करता है और वायरल करता है। फिर क्या था, देखते देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। देन अनअकैडमी के ऑफिस से सर को मैसेज आता है कि आपका एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस वीडियो में पॉलिटिकल बातें की गई हैं, देन आप इस वीडियो को डिलीट कर दो। देन करण सांगवान सर उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। फिर क्या था कि करण सांगवान सर से उस वीडियो के सिलसिले में उनका रिप्लाई मांगा जाता है अनअकैडमी के द्वारा। देन करण सांगवान सर का जवाब था कि उस वीडियो में कोई भी पॉलिटिकल बातें नहीं की गई हैं। अनअकैडमी के द्वारा बोला जाता है कि आपका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, आपको इस जॉब से टर्मिनेट किया जाता है, आपको इस जॉब से निकाल दिया जाता है। तो क्या इस लोकतांत्रिक सरकार में, क्या इस डेमोक्रेटिक कंट्री में एक शिक्षक को, ऐसा शिक्षक जो एक जुडिशरी कैंडिडेट को पढ़ा रहा है, एक जुडिशरी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में एक वकील बन सकते हैं, एक जज बन सकते हैं, एक बढ़िया लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को अपील करना कि एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करें, इतना महंगा पड़ सकता है कि उनको अपने जॉब से ही हाथ धोना पड़े। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करते हुए बोला था कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन। तो क्या ये जनता के लिए यही शासन है कि सिर्फ एक शिक्षक को अपने बच्चों से ये अपील करना कि वे पढ़े लिखे कैंडिडेट को वोट करें इतना महंगा पड़ सकता है कि उसे अपने जॉब से ही हाथ धोना पड़े? दोनों पक्षों को सुनकर ही अपने विचारों से किसी का समर्थन या किसी का विरोध करें। तो अब बात आती है अनअकैडमी का। अनअकैडमी का कहना है कि अनअकैडमी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे किसी भी शिक्षक को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को विरोध करना या किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, राजनीति की बातें नहीं होंगी। तो क्या करण सांगवान सर ने किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया और क्या उनका विरोध किया? तो आप रैंडमली उस वीडियो को देखोगे तो यही समझोगे कि करण सर ने तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप उस वायरल वीडियो को गौर से देखोगे तो आप समझोगे कि उस वीडियो में करण सांगवान सर ने एक पॉलिटिकल पार्टी का विरोध किया, क्योंकि करण सांगवान सर जब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में जो चेंज आ रहे हैं उसके बात कर रहे थे कि अब जो मेरा पहले का जो नोट्स है अब कोई काम का नहीं होगा, अब उसमें बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं, अब तो सारे सेक्शन के जो नंबर है वो भी चेंज हो जा रहे हैं। तो आम भाषा में देखें कि एक कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे कि आप एक
किसी भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ स्टूडेंट ही होना चाहिए या कोई जज ही होना चाहिए या कोई एडवोकेट ही होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप किसी से भी पूछो कि मर्डर किस धारा में है बाबा, या मर्डर दादाजी किस धारा में है, आपको बता देंगे कि 302। ठीक है। अगर मान लो कि अगर किसी से पूछो कि रॉबरी किस में है, किस सेक्शन में है, 390, 391 में क्या है, डकैती, मतलब एक आम भाषा में आपको एक आम इंसान भी बता सकता है कि मर्डर 302 में डिफाइन है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब जो बिल ला रहे हैं लोकसभा में, जो अमित शाह, उसमें बहुत सारे जो ऊपर के सेक्शन है वो डिलीट हैं, तो जो नीचे जैसे कि 302 है मर्डर, तो ये तो बढ़ के अब ऊपर आ जाएगा, तो इसका जो सेक्शन का जो नंबर है उसमें चेंजेज आ जाएंगे। यानी कि आम भाषा में ऐसे समझते हैं कि अगर हत्या 302 में है तो अब जो नए बिल प्रस्ताव जो हो रहे हैं उसमें जो सेक्शन फॉल करेंगे, सेक्शन 101 में फॉल करेगा हत्या। धोखाधड़ी पहले 420 था, अब होगा 316 में। पहले अपहरण 362 में था, अब 135 में होगा। बलात्कार पहले 375 और 376 सेक्शन और धारा में था, अब है सेक्शन 63 में। देश के खिलाफ षड्यंत्र पहले 121 सेक्शन में फॉल करता था, जो कि अब करेगा 145, 145 सेक्शन में फॉल करेगा। तो बहुत सारे चेंजेज हैं। अब दिक्कत किनको होगी, जैसे कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मैं एक जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अगर मुझे पूरा सेक्शन हनुमान चालीसा की तरह याद है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, मान लो मुझे पूरा रैंडमली याद है पूरा हनुमान चालीसा। अब ऊपर का स्टेंजा को बीच में कर दिया जाए, बीच का स्टेंजा को ऊपर कर दिया जाए और कहीं कहीं डिलीट कर दिया जाए और पीछे का ऊपर सबसे फ्रंट में कर दिया जाए और बोला जाए अब हनुमान चालीसा सुना के दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। कि जिसे एक बार उस सीक्वेंस में याद हो जाता है, उसे जब तक फिर से वो रटेगा नहीं, वो बार बार रिवाइज नहीं करेगा, उसे याद नहीं, तो दिक्कत तो आएगी। जो एक बार ऑलरेडी किसी को याद है, हर चीज़ कंप्लीट है कि इस सेक्शन में यही है, इस सेक्शन में यही है, और उसमें अब बदलाव आ रहे हैं, तो दिक्कत तो आएगी। ठीक है। तो क्या बस अमित शाह को मन किया कि अब मज़ा नहीं आ रहा है इस सेक्शन में और इस CRPC में अब इसे चेंज कर दिया जाता है, तो क्या चेंज कर दिए? क्या सिर्फ अपने मन के मर्जी से? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। अमित शाह का कहना है कि 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 22 हाई कोर्ट, 142 सांसद और 270 विधायकों ने सहमति अपनी दी है, तब जाकर ये बदलाव आ रहा है। और इसके लिए 4 साल में 158 बैठकें हुई हैं। आप समझ रहे हो, 4 साल में 158 बैठकें हुई हैं और इतने लोगों ने अपनी सहमति दी है और अपना प्रस्ताव दिया है इस कानून में चेंज करने के लिए, जो CRPC, IPC और एविडेंस से रिलेटेड है। आप नॉर्मली सोचो कि अगर इंटरनेट पहले नहीं था और इंटरनेट अब है, तो क्या पहले साइबर क्राइम होता होगा? बिल्कुल नहीं। जब फ़ोन ही नहीं है, जब आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे हैं, तो साइबर क्राइम का नाम ही कहाँ से आएगा? तो क्या अगर आप ये देख लो कि मेरे पास अभी CRPC का 1973, जो कि CRPC 1973 में लिखा गया, अभी तक हम उसी कानून को फॉलो करते आ रहे हैं, तो क्या समय के साथ बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या बदलाव करना भी एक बेवकूफ़ी है? तो आप अपने विचारों से समझो कि करण सांगवान सर क्या बताना चाहते थे, बच्चों से किस टाइप का वो अपील कर रहे थे, बच्चों को क्या समझाना चाहते थे, और क्यों उन्हें ये अपील करना पड़ा कि कृपया आप सिर्फ पढ़े लिखे इंसान को ही वोट करो, आप सिर्फ पढ़े लिखे ही व्यक्ति को अपना नेता बनाओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो के बारे में सुनकर एनालिसिस करके आप बताना कि किसकी गलती थी, आपके विचार से आप क्या सोचते हो, आपका थॉट्स क्या है। मेरे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप
हमारे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट आपके सामने लाया करूँगा। जय हिंद, जय भारत।